हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 में कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे पहले वाली क्लास में और उसके कंसेप्ट सारे कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियो ना देखे हो तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में आपके ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है कि एल एम एंड आर टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन आपको दे रखी हैं जो आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। कौन सी? एल और एम। देखो ये एल है और ये एम है, दोनों लाइन कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, यानी समांतर है। उसके बाद में इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, दूसरा एक पेयर है पैरेलल लाइन का जिसके द्वारा ये लाइन इंटरसेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो देखो एक लाइन पी है और एक क्यू है, ये दोनों लाइन इसको क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, यानी ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, सी डी ए इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम पहले से ही जानते हैं कि हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे तीनों साइड मिल जाए, चाहे दो एंगल एक साइड मिल जाए, चाहे दो साइड और एक एंगल मिल जाए, ठीक है। अब देखो इसको जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, गिवन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है कि L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, केवल आपको यही दे रखा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में टू प्रूव तो आपको प्रूव क्या करना है बेटा, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको पहले वाले क्वेश्चंस में कोई ना कोई हिंट दे दी जाती थी, कोई ना कोई मतलब डायरेक्ट दे दिया जाता था, उसके बाद में हिंट से आपको निकालना होता। यहाँ आपको केवल सारी चीज़ें हिंट से ही निकालनी है, दिया कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रूफ की। कैसे निकालोगे, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं उनमें ही देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये दोनों ट्रायंगल में जब आप देखोगे बेटा, आपको ये दे रखा है कि L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देखो Z बन रहा है, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ, देखो Z बन रहा है, और अगर Z बन रहा है इसका मतलब ये दोनों एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। कौन सी, P और Q। ऐसे ही जब L और M पैरेलल हैं, इनकी बात जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पर भी ये वाला Z बन रहा है, ठीक है, ये Z बन रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद में जो AC डायगनल है वो डायगनल तो कैसा है बेटा, दोनों में कॉमन है। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई, यानी ASA रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड CDA एंगल, अब देखो ABC ट्रायंगल में जब हम बात करेंगे तो एंगल ACB, यानी ये एंगल किसके बराबर है, इसमें किसके बराबर है, DAC, ठीक है। तो एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DAC, ACB यानी ये एंगल और DAC यानी ये एंगल, ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद में देखो AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। उसके बाद में देखो हमने ACB यानी ये वाले एंगल की बात तो कर ली है, अब हमारे पास कौन से एंगल बचे हैं, ये वाले, ठीक है, यानी एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल A के इक्वल में कौन सा हो जाएगा बेटा, ACD, ठीक है। तो एंगल ACD, और इसका भी रीजन क्या रहेगा, सेम रीजन रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हमें तीन चीज़ें मिल गई, एंगल, साइड, एंगल। हैंस YASA रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। बताओ, छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में सिर्फ ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, बाकी क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं। अगर इनके कंसेप्ट आपके समझ में आ चुके हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फिफ्थ में दे रखा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A,
ये जो एंगल ए बना हुआ है, ये लाइन एल इसका क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये ऊपर वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये बीपी और बी क्यू ये दोनों कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर हैं, किस पर, एंगल के आर्म्स पर, यानी कोण की भुजाओं पर। तो अगर ये एंगल के आर्म्स पर परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स ये एंगल भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ये एंगल भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। सो दैट ट्रायंगल ए पी वी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, यानी ए पी वी ये वाला ट्रायंगल और ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें तो 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और 3 चीज़ें इसमें हमें क्लियर दिखाई दे रही हैं। अब तक तो हमें सोचना पड़ता, बट इसमें तो क्लियर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल 90 का और ये भी 90 का, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद में ये एंगल बाइसेक्टर है, एल एंगल ए का बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए, 2 एंगल मिल गए। और तीसरी जो साइड है ए बी, वो कैसी है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल एंगल और साइड ए एस रूल से ये कैसे हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले गिवन आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एल एंगल ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो हेंस एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद में बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ये दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि हेंस एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अब उसके बाद में बात किसकी आ जाती है, टू प्रूव। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें, आपको प्रूव करना है, पहला तो ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। एक तो आपको ये प्रूव करना है। दूसरा आपको इसमें क्या प्रूव करना है बेटा, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। दूसरा आपको प्रूव करना है कि बी पी इक्वल्स टू क्या होगा, बी क्यू। अब देखो बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, यानी ये तो दोनों हम किससे कह सकते हैं, सी पी सी टी से कह सकते हैं। मेन बात आ जाती है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। बस हमें 3 चीज़ें जो दे रखी हैं वो लिख दो। तो उसके बाद में अब हम बात करेंगे किसकी, प्रूफ की। प्रूफ की जब हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले तो हम बोले लेते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको दे रखा है कि एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गिवन, देखो यहाँ पर से, ठीक है। उसके बाद में आप लिख सकते हो कि एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, ये भी गिवन है क्योंकि लाइन एल इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये ये दो एंगल तो मिल गए। तीसरा हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए बी, और ये क्यों इक्वल हुआ, कॉमन साइड है। तो अब देखो एंगल साइड रूल कौन सा लग जाएगा, ए एस। तो हेंस वाई ए एस रूल ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, कहाँ से लिखा, बाई सी पी सी टी, हो गया प्रूफ। चाहो तो आगे ये लाइन लिख सकते हो कि हेंस या देयरफॉर बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, चाहो तो लिख सकते हो देयरफॉर B is equidistant from the arms of angle A। हो गया प्रूफ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्योमेट्री में बस कंसेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, देखो 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर AC इक्वल्स टू ए। देखो ये AC
और ए, ये दोनों साइड कैसी हैं बेटा, इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये ए बी और ए डी दोनों साइड इक्वल है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल्स टू ई ए सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी ई होगा। ध्यान से देखो, ये साइड है बी सी और ये साइड है डी ई, ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल टॉपिक में बी सी और डी ई यानी जो भी चीज़ें आपको इक्वल प्रूव करनी है, इट मीन्स दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ताकि हम सीपीसीटी से उन्हें इक्वल बोल पाए। क्लियर है। तो अब देखो, ये जो बी सी साइड है वो कौन से ट्रायंगल में आ रही है बेटा, ट्रायंगल ए बी सी में। और दूसरी जो डी ई साइड है वो कौन से में आ रही है, ए डी ई में। इसका मतलब मुझे ए बी सी और ए डी ई ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहूँ तो सबसे पहले तो हम वो चीज़ देखते हैं कि हमें दिया क्या है। ठीक है, तो देखो इसका जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन आपको क्या दे रखा है। तो देखो आपको क्या दिया है, ए सी इक्वल्स टू ए कॉमा ए बी इक्वल्स टू ए डी। उसके बाद में दिया है आपको कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। ये देखो दो साइड इक्वल दे रखी हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दे रखी हैं, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे रखे हैं, बस हो गया कॉन्ग्रुएंट, एस ए। बेटा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखो बी ए डी जो एंगल दिया हुआ है ना, वो बी ए डी ये वाला एंगल है ये, ठीक है। और जबकि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी सी, तो बेटा ए बी सी में ये एंगल चाहिए हमें, कंप्लीट ये एंगल चाहिए, जबकि यहाँ पर ये छोटा जो एंगल है ये दे रखा है। ऐसे ही इधर ई ए सी यानी ये एंगल आपको दे रखा है, जबकि हमें ट्रायंगल ए डी ई चाहिए, इसका मतलब ये कंप्लीट ये एंगल चाहिए। इसका मतलब एक ही चीज हुई। देखो मैं रेड कलर ले रहा हूँ, देखो इसमें क्या है, ये जो बीच वाला जो एंगल बना हुआ है ना, ये वाला, इन दोनों का डिफरेंस इस एंगल का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, समझ में आया। तो इसलिए हम इस वाले एंगल को तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको यूज करते हुए जो एंगल हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो सब उसके बाद में गिवन के बाद में क्या बता जाती है, टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है बेटा बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, डी ई, ये आपको प्रूव करना है। उसके बाद में बात आ जाती है किसकी, प्रूफ की। अब देखो प्रूफ में हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि तीन चीजें हमें दी हुई हैं, दो साइड दे रखे हैं, एक एंगल दे रखा है। बस जो चेंज आ रहा है, वेरिएशन जो आ रहा है, वो वेरिएशन कहाँ पर आ रहा है कि जो एंगल हमें चाहिए वो नहीं दे रखा, उसके बजाय दूसरा एंगल दे रखा है। अब देखो हमें दे कौन सा रखा है और चाहिए कौन सा, वो एक बार वापस देखें कि एंगल बी ए डी, ये एंगल तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल तो हमें दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल तो हमें दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए कौन सा, बी ए सी, यानी ये एंगल हमें चाहिए, ये कंप्लीट एंगल। इसका मतलब जो रेड मार्क मैंने किया हुआ है, ये इसका गैप मतलब इसका वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब जो एंगल मुझे दिया हुआ है, अगर मैं उसमें डी ए सी ये बीच वाला जो एंगल है वो ऐड कर दूं तो जो एंगल मुझे चाहिए वो आ जाएगा। ऐसे ही इधर जो ई ए सी एंगल दे रखा है, ई ए सी यानी ये वाला जो छोटा एंगल है वो दे रखा है, जबकि मुझे चाहिए कौन सा, ई ए डी। तो इसका मतलब इसमें भी रेड कलर है, इसका गैप वेरिएशन आ रहा है, तो रेड कलर वाले एंगल को इसमें भी ऐड कर देंगे, दोनों में एक ही चीज तो हम ऐड कर ही सकते हैं, है ना। तो देखो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये तो आ गया गिवन से। उसके बाद में देखो जो कॉमन एंगल है वो दोनों में क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो डी ए सी दोनों में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा बाई एडिंग एंगल डी ए सी इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंगल डी ए सी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। अब देखो बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी ये हो गया, डी ए सी ये हो गया, तो पूरा एंगल मिलकर कौन सा बन गया, बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल मिलके बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू, इधर देखो ये है ई ए सी और इसमें मिला देंगे डी ए सी, तो मिलके कौन सा बन जाएगा, ई ए डी। तो ये हो गया एंगल ई ए डी, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। बस अब हमें जो एंगल चाहिए था वो तो मिल ही गया, दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दे ही रखी है, तो अब ये सीपीसीटी से
सॉरी, अब ये दोनों किससे हो जाएंगे, एस ए एस रूल से हो जाएंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन से प्रूव करने हैं वो चीज देख लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा कि AB इक्वल्स टू होगा, AB इक्वल्स टू क्या दे रखा है, AD, AB इक्वल्स टू AD, ये किस में आ गया, गिवन में, ठीक है। उसके बाद में देखो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EAD, ये बाई इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, AC इक्वल्स टू AE, तो AC इक्वल्स टू AE, ये भी गिवन। तो अब देखो यहां पर साइड एंगल साइड, तो हम लिख सकते हैं हेंस बाई SAS रूल ट्रायंगल कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE, और ये किससे आया, बाई CPCD, हो गया प्रूफ। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, बस बीच वाला जो कॉमन एंगल है वो कॉमन एंगल क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, बस यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था। क्लियर है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, सेवेंथ में बोला है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। अगर देखो P AB का मिड पॉइंट है, इट मींस AP इक्वल्स टू क्या हो गया, PB हो गया। तो देखो सबसे पहले तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि P इसका मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट है, इट मींस क्या हो गया, AP इक्वल्स टू BP। रीजन लिख देंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एक तो हमें ये चीज दी हुई है, आगे क्या बोला है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। आगे हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। देखो BAD यानी ये एंगल ABE इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे दिए हुए हैं बेटा, इक्वल दिए हुए हैं। उसके बाद में एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, यानी EPA ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, देखो वो देखो, टू प्रूव अब देखो क्या प्रूफ करना है कि DAP इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू EVP। DAP यानी ये वाला ट्रायंगल जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं रेड मार्क्स से इसको अंडरलाइन करूं तो देखो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। ये ब्लैक मार्कर और ये रेड मार्कर, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब इसमें जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया है इसके जैसा ही है ये भी। देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एक चीज मिल गई। AP इक्वल्स टू PB, दूसरी चीज मिल गई। अब बात तीसरी चीज पर आ जाती है कि तीसरी चीज हमें जो एंगल इक्वल दे रखा है, देखो बेटा एंगल आपको ये वाला इक्वल दे रखा है, लेकिन आपको DAP यानी ये ट्रायंगल प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको ये वाला एंगल चाहिए। इसका मतलब जो एंगल EPD है ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसके जैसा ही है। इधर भी आपको ट्रायंगल दूसरा कौन सा प्रूव करना है, देखो दूसरा प्रूव करना है EBP। अब इसमें आपको कौन सा एंगल चाहिए, ये EBP ये वाला एंगल चाहिए, जबकि आपको ये नीचे वाला एंगल दे रखा है। तो यहाँ पर भी ये कॉमन जो एंगल है वो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टू प्रूव में आप लिख दोगे फर्स्ट पॉइंट तो कि आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। सेकंड पॉइंट आपको इसमें प्रूव करना है AD इक्वल्स टू BE। अब उसके बाद में बात आ जाती है किसकी, प्रूफ की। तो प्रूफ जब आप करोगे तो फर्स्ट प्रूफ में आप लिखोगे सबसे पहले तो जो आपको एंगल दे रखा है ना, ये वाला कौन सा
ई पी ए, ये वाला जो एंगल दे रखा है ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी, तो इसको लोगे आप एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, और ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन एंगल है वो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो बाई एडिंग कौन सा एंगल है, ईपीडी, बाई एडिंग एंगल ईपीडी इन बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप ये एंगल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कि एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब देखो EPA तो ये वाला एंगल है, चलो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ ताकि आपके और बेटर समझ में आ जाए। ये जो मैंने रेड मार्क किया है और ब्लैक मार्क किया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और जो अपना रियल डायग्राम था उसी तक हम पहुंच रहे हैं वापस। देखो हम बात कर रहे हैं कि EPA यानी ये वाला एंगल है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं EPD मतलब इस वाले एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा एंगल बन गया अब, APD। ठीक है, या फिर चाहे तो कह सकते हो DPA। ठीक है, एक ही बात है। तो एंगल EPD इक्वल्स टू DPB ये वाला एंगल है, और इसमें EPD ये एंगल ऐड करोगे तो पूरा एंगल कौन सा बन जाएगा, ये BPE। तो ये हो गया एंगल BPE। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें देखो एक एंगल ये दे रखा था, साइड दे रखी है, अब ये एंगल हमने निकाल लिए, तो ASA रूल से कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है वो कौन कौन से हैं, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल DPB EPB, ट्रायंगल EBB। इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले तो ये देखो BAD इक्वल्स टू ABE, ये आपको दिया हुआ, तो आप लिख सकते हो कि एंगल BAD की जगह इसमें देखो, इसमें क्या करोगे PAD, क्योंकि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, APD लेना है, तो BAD ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा, PAD। तो ये हो गया एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल, देखो BAD था तो BAD क्या हो गया, PAD हो गया। ऐसे ही दूसरा जो एंगल है वो ABE है, ABE, तो ये कौन सा हो जाएगा, PBE, एंगल PBE। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल एक ही है, बस इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया हुआ है इसमें, और इसमें इसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है, तो एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये एंगल इक्वल मिल गया, उसके बाद में AP इक्वल्स टू PB, ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और आगे लिखेंगे तीसरा जो चीज हमें मिली है वो क्या है, वो हमने जस्ट अभी निकाली है कि एंगल EPD एक सेकंड, EPA प्लस EPD, सॉरी यहाँ पर मैं बाई मिस्टेक, देखो EPA प्लस EPD, तो ये APD होगा, EPD में गलत लिख गया, APD होगा। तो ये हो जाएगा एंगल APD इक्वल्स टू एंगल BPE, एंगल BPE। ये कहां से आया, Y, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, Y इक्वेशन 1। अब देखो एंगल, साइड और एंगल, तो रूल कौन सा लग जाएगा, हेंस YASA रूल, ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे वो हो चुके हैं। ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना ये प्रूफ हो चुका है। दूसरा क्या है, AD इक्वल्स टू BE। तो देखो AD और BE ये दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BE। ये कहां से आया, YCP CT।
ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं था, बस जो कॉमन एंगल था वो हमें दोनों तरफ क्या करना था बेटा, ऐड करना था। ठीक है, चलिए तो आज की इस सीरीज को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम कल की क्लास में करेंगे, और उसके साथ में ही कल हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमें भी इंटरनल मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।